यह मेरे पीछे की तस्वीर भी देखते चलिए। यह बाजार सिसवा नाहर बाजार के नाम से जाना जाता है, पर यह सिसवा नाहर बाजार नहीं है। यह ग्राम सभा बाग खास की भूमि है और यहाँ सिसवा नाहर का कथित तौर पर सब्जी का बाजार लगता है जो आप देख रहे हैं। और इन्हीं भवनों के दुकानों में लोग अलग अलग तरीके का व्यवसाय करते हैं। पर अब यहाँ से अनियमितता की खबरें आ रही हैं और ग्राम प्रधान पर 9,64,000 रुपए के गबन का आरोप सिद्ध हुआ है, जिसको प्रमाणित करती यह अखबार की कटिंग है जिसमें सारा वृतांत बताया गया है। इसमें क्या कुछ प्रकाशित है और आवेदनकर्ता का क्या कुछ कहना है आपको आज बताऊंगा। पहले पूर्व प्रधान गोविंद यादव को सुनिए, जिन्होंने पूरे प्रकरण में आवेदन करता है और मुख्यमंत्री से लगाए तमाम दफ्तरों में शिकायत करता है। सुनिए जरा इन्हें क्या कहते हैं। गोविंद यादव बांकास निवासी है। ये सिसवा बाजार में जो घरों से रूम से संबंधित जो विवाद है उसमें आवेदन करता भी है। जी हम ही दिए आवेदन। तो क्या प्रकरण है और किस तरह का आदेश इस समय तक आया है? ये देखिए हमारे यहाँ 8 रूम बना है जो अवैध तरीके से बिना प्रस्ताव का पहले बना था। ये जो कि आपने पीडब्ल्यूडी में बताया। पीडब्ल्यूडी में बना था, हम आवेदन दिए थे, IGRS भी किए थे, जिसमें लेखपाल साहब ने गलत रिपोर्ट लगा दिया है। उसमें गलत रिपोर्ट लगी। जी, उसमें 8 रूम बिना प्रस्ताव के वितरण भी कर दिया गया है। किसी से 70,000 रुपया ले गया गया है, किसी से 60,000 रुपया लिया गया है और उसको वितरण कर दिया गया है। लेखपाल जी आए थे और गलत रिपोर्ट लगा दिया कि रूम खाली है। आज के डेट में चलकर देखिए रूम में पूरी दुकान संचालित है। पहले तो वो पीडब्ल्यूडी में है तो वैसे ही वो अवैधानिक है, वो गैर कानूनी है। जी जी, उसके बाद से उसमें पैसा लिया गया। पैसा लिया गया है उसके 8 के रूम पर, बिना प्रस्ताव के बना है। उसका ग्राम सभा से प्रस्ताव ही नहीं हुआ है, ब्लॉक के स्तर से जी पैसा वो सरकारी धन से बना है। दूसरा मामला है कि हमारे यहाँ पूर्व में जो भाड़ा होता था वो 43 रूम में वो ग्राम सभा के खाते में जमा होता था। वर्तमान प्रधान ने अपने आदमियों के सहयोग से और उसको अपने निजी कार्य के लिए एक प्रारूप रसीद का बनाया है और मुहर दस्तखत कर निजी पैसा अपने हाथ में नगद वसूल किया जो है। ये पूरे रूमों की संख्या है वो 43 है। उसका पूरा नगद रुपया लिए हैं, मुहर लगाए हैं, एक रसीद बनवाए हैं अपने प्रारूप के नाम से। ग्राम सभा से रसीद तो देते होंगे ना जो पैसा। तो ग्राम सभा से अलॉट नहीं है, उसमें नियम था कि खाते में पैसा जमा करना है। हाँ, लेकिन ये पैसा क्या किया है, अपने रसीद पर दुकानदार से जब नगद पैसा वसूल कर अपने काम में खर्च किए हैं और उसको गमन कर लिए हैं। नहीं, जब भी पैसा लिया जाता है किसी दुकानदार से, पैसा जो भी भाड़ा लिया जाता है तो उसकी एक रसीद देनी होती है, तो कुछ रसीद दिए हैं? वो अपना नाम से रसीद दिए हैं, अपना मुहर दस्तखत करके दिए हैं। अच्छा, तो वो पैसा जमा होना चाहिए जो खाते में नहीं जमा है। जिसमें हम आवेदन दिए थे मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर भी और डीएम साहब को लिखित दिए थे, जिसमें डीएम साहब और डीपीआरओ साहब, डीएम साहब के कहने पर डीपीआरओ और बीडीओ साहब जांच किए हैं, जिसमें रिपोर्ट में वो साबित हो गया कि ये गमन किए हैं। मामला सेवराही ब्लॉक के बाग खास गांव का है, जहां ग्राम प्रधान ने ग्राम सभा के इन दुकानों से 2021 से 2025 तक 12,64,000 की वसूली कर डाली, जिसके मुकाबले OSR खाते में 3 लाख रुपए जमा पाए गए। ऐसे में 9,64,000 रुपए का गबन की बात प्रकाश में आ रही है। गौरतलब हो कि सिसवा बाजार के एक हिस्से में ग्राम सभा बाग खास के खाते की बंजर जमीन में अलग अलग कार्यकाल में 43 दुकानों का निर्माण कराया गया है, जिसकी तस्वीरें आप हमारे पीछे देख रहे हैं। वर्ष 2009 में दुकानों का लोगों के बीच व्यापार के दृष्टिकोण से एक ग्राम सभा के बैठक में आवंटन कर दिया गया, जिसका किराया उस दौरान मात्र 100 रुपये रखा गया था, पर कालांतर में यह राशि 600 तक पहुंच गई और कुछ के इससे भी अधिक बताए गए हैं। ग्राम प्रधान इसे निजी संपत्ति मान पैसों की वसूली कर उपभोग करते रहे। पर इसी बीच बाग खास गांव के ही पूर्व प्रधान गोविंद यादव ने, जिसका मैंने बयान सुनाया था, व्यापक भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज बुलंद करते हुए मुख्यमंत्री सहित तमाम अधिकारियों को मामले से अवगत कराया और बताया कि ग्राम प्रधान गायत्री देवी द्वारा 11,52,000 रुपए का गबन किया गया है, जबकि पीडब्ल्यूडी के सड़क में अवैध रूप से 8 कमरे का निर्माण कराया गया है। उसकी भी आपको तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। यह सड़क से सटा यह मकान है जिसमें संचालित दुकानें आपको दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है दुकानों का आवंटन कर दिया गया है
आरोप है कि जिसका एवज में लोगों से एडवांस के तौर पर वसूली की गई है। पूरे प्रकरण को जिलाधिकारी कुशीनगर महेंद्र सिंह तंवर ने गंभीरता से लिया था और डीपीआरओ कुशीनगर के नेतृत्व में जांच टीम गठित कर रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें अनियमितता पाए जाने पर ग्राम प्रधान और तत्कालीन सचिव के धनराशि की वसूली और पंचायत राज अधिनियम के तहत कार्रवाई की संस्तुति की है। और जो रिपोर्ट अफसरों ने दिया है, इस अखबार के मुताबिक उसमें भारी अनियमितता पाया गया है। ओएसआर खाते के मुताबिक 9,64,000 रुपए का हिसाब नहीं मिला है। दुकानदारों ने जांच टीम को बताया प्रधान को नगद पैसे जमा करते थे, पर वहां से कोई रसीद नहीं मिलता है। यह जांच टीम ने अपने रिपोर्ट में बताया है। जांच अधिकारियों को इस दौरान कोई किराए का रजिस्टर भी नहीं प्राप्त हुआ और ना ही किराया बढ़ाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। यहाँ तक कि किराया वसूली प्रविष्टि और बैंक में जमा प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया गया पाया गया। ऐसे में कहा जा सकता है कि प्रधान ने नियमों की अनदेखी करते हुए दुकानों से मनमाफिक वसूली करते गए और निजी संपत्ति मान स्वहित में प्रयोग करते गए होंगे। ऐसे में अब ग्राम प्रधान से पैसों की वसूली और संबंधित सचिवों पर कार्रवाई की तलवार लटकनी तय मानी जा रही है। बावजूद इसके संरक्षक और ग्राम प्रधान की तरफ से अपने सफाई में क्या कुछ प्रविष्टि दी जाती है, अपना बचाव कैसे करते हैं या गवर्न के पैसों को जमा करते हैं या नहीं, समय बताएगा। आगे जैसी भी खबरें बनती हैं, खबरों के साथ उपलब्ध रहूंगा। धन्यवाद। मैं विकास पांडे।